हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मंजीत चौहान आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में आपको मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 को, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल शुरू से पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं आपसे सिलेबस डिस्कशन करने आया हूँ कि सिलेबस कैसे आता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपसे आगे पूछे जाएंगे, उनमें कैसा पैटर्न बनता है, क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को रेगुलर देखना है। मैं ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर डालता रहूँगा, सारी आपको सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर बने रहना है, इसमें सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और लाइक भी करना है। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके बता देता हूँ कि सिलेबस में आपसे पूछा क्या क्या जाता है, ठीक है। सिलेबस जो आप अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करें, इंग्लिश का जो आपका सिलेबस आएगा, सिलेबस में आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। कितने सेक्शन पूछे जाएंगे आपसे? 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। और इन 3 सेक्शंस में ही, इन 3 सेक्शन में से ही आपसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला सेक्शन इसका जो आता है ना, मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है आपका ग्रामर सेक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्रामर। क्या बोलेंगे? ग्रामर सेक्शन। इसमें रे साउंड नहीं होता, आर को रे नहीं बोलते हम। आर से पहले अगर कोई वाउल साउंड आता है उसको क्या बोलते हैं? अ। तो इसको बोलते हैं ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला आपका आता है, पहला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा टेंस। दूसरा टॉपिक आपसे इसमें पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरा आपसे इसमें पूछा जाएगा क्या? मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब्स। फोर्थ जो आपसे इसमें टॉपिक पूछा जाएगा वो होता है आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है। पांचवा टॉपिक आपसे इसमें पूछा जाता है वॉइसेस। वॉइसेस जो कि दो तरह के हुए होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और एक आपका पैसिव वॉइस। और जो छठवां टॉपिक इसमें आपसे पूछा जाता है, ग्रामर का सेक्शन 1 है ये। छठवां टॉपिक आपसे पूछा जाएगा इसमें आपसे नरेशन। क्या पूछा जाएगा? नरेशन। और नरेशन में भी कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूछे जाते हैं आपसे। तो ये आपका सेक्शन 1 है ग्रामर का, ठीक है। और सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाता है, मतलब ग्रामर के सेक्शन 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे आपसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 ही होते हैं। कई लोग 9 बोलते हैं। आर्टिकल्स को भी क्या बता देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जबकि ऐसा नहीं है, आर्टिकल को हमने अलग रखा है, ठीक है। तो 8 में से क्या पहला कौन सा आता है? पार्ट्स ऑफ नाउन। दूसरा आपसे इसमें पूछा जाता है प्रोनाउन। तीसरा आपका रहेगा एडजेक्टिव। चौथा आपसे पूछा जाएगा वर्ब। पांचवा आपसे इसी में पूछा जाता है एडवर्ब। और छठवा आपसे पूछा जाएगा कंजंक्शन। देखो कई लोग इसको कंजक्शन बोलते हैं, पूरी तरीके से गलत है। कंजंक्शन, क्योंकि एन साउंडेड होता है इसमें, आप इसको बोलते नहीं है, गलत है। कंजक्शन नहीं होता, इंजेक्शन होता है, कंजक्शन है। सातवां इसको बोलेंगे हम कंजंक्शन। सातवां आपसे इसमें पूछा जाएगा प्रेपोजिशन। क्या पूछा जाएगा? प्रेपोजिशन। आठवां टॉपिक जो इसमें से पूछा जाता है वो होता है इंटरजेक्शन। अच्छा, ये इंटरजेक्शन आपने पढ़ा होगा या पहले कभी? इंटरजेक्शन बेसिकली मैं आपको वॉइसेज और नरेशन के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन भी आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है। तो ग्रामर सेक्शन के टोटल 8 टॉपिक ये, 6 टॉपिक ये, 14 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो ग्रामर के ही टॉपिक है लेकिन अलग से रखा है, जिसका पहला हो गया आपका आर्टिकल्स। पहला इसमें से क्या है? आर्टिकल्स। और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिकों को भी मैं आपको अलग से इस पे पढ़ाऊंगा। ये दोनों टॉपिकों को भी हम बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले 15 दिन, वापस सुन लीजिएगा, 15 दिन पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। आपको क्लॉज क्या होती है, जीवन क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसमें। उसके बाद ही हम पहले इस पूरे सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रामर सेक्शन। 3 सेक्शन होते हैं, उनमें से पहला सेक्शन हमने ग्रामर सेक्शन डिस्कस किया। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा।
या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटता हूँ बोर्ड के आगे से। चलो दूसरा जो सेक्शन आपसे इसमें पूछा जाएगा वो कौन सा है, तो देखो आपसे दूसरा सेक्शन पूछा जाएगा, दूसरे सेक्शन का नाम है आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। क्या पूछा जाता है आपसे? कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की, तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आपसे 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। कितने टॉपिक पूछे जाएंगे? 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। उन तीनों टॉपिकों में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका अनसीन पैसेज। क्या पूछा जाएगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या, आपको एक 5-7 लाइन या 10 लाइन का एक पैसेज पूछा जाएगा, उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो अनसीन पैसेज का सीन क्या है कि पैसेज आपने बचपन से किए, 10th क्लास तक किए, 12th क्लास तक किए, हमारे नंबर आ जाते थे वहाँ पे भी, और नो डाउट एसएससी वगैरह में भी आ जाएगा आपका मार्क्स। लेकिन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन ही आप इजीली बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे। एक तो आपसे कोई ना कोई मीनिंग पूछ लेगा वो, या फिर आपसे पूछ लेगा टाइटल क्या है। और जब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो वो दो दो क्वेश्चंस के लिए हम पूरा पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पैसेज में कैसे थीमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे देखा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है इसमें क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट बेसिकली एक पूरा पैसेज होगा और पैसेज में से कुछ वर्ड्स को हटा रखा होगा, कुछ वर्ड्स को रिमूव कर रखा होगा, और उन्हीं वर्ड्स को आपसे ऑप्शन में से भरवाएगा, वापस से फिल करवाएगा आपको कि इनमें से फिल कीजिए, कि क्लोज टेस्ट दे दिया आपको ऐसे करके, और फिर आपसे बोलेगा बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, पैसेज की तरह होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लोज टेस्ट। क्या नाम है इसका? क्लोज टेस्ट। ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक आपसे इसमें पूछा जाता है वो होता है पैराजंबल सेंटेंसेस। क्या पूछा जाएगा आपसे? वो पैराजंबल सेंटेंसेस। अगर मैं पैराजंबल सेंटेंसेस की बात करूं तो पैराजंबल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें पी क्यू आर एस हो गया, या फिर ए बी सी डी करके हो गया, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। पी क्यू आर एस हुआ, ए बी सी डी हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। पैराजंबल सेंटेंसेस। तो आपसे कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में ये 3 पोर्शन ही हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन टिका हुआ है। तो आप अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपसे सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ। सिलेबस के बाद फिर मैं कल से रेगुलर आपको वीडियोस डालना चालू कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है, और नेक्स्ट सेक्शन है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। कौन सा सेक्शन है भाई? वोकैबुलरी सेक्शन। देखो तीसरा जो आपसे सेक्शन पूछा जाएगा वो कौन सा है? वो तीसरा सेक्शन है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन। अच्छा, वोकैबुलरी सेक्शन में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी आपसे? तो वोकैबुलरी सेक्शन में से 6 पोर्शन है इसके, और 6 पोर्शन में से ही आपको अलग अलग चीजें पूछेगा। वोकैबुलरी में से सबसे पहले जैसे आपसे पूछ ले सिनोनिम्स बताओ। सिनोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम को बोलते क्या है हम? सिमिलर वर्ड। तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट सिनोनिम लिखा है, हो सकता है वहां पर लिखा है कि बताओ सिमिलर वर्ड कौन सा होगा। या इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी है, सिमिलर वर्ड ना देके पूछेगा बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताइए। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन देगा उनमें से पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो सिमिलर है इससे, बेस्ट एक्सप्रेशन उसका हो सकता है। दूसरा आपसे जो टॉपिक पूछा जाता है वोकैबुलरी में वो होता है एंटोनिम्स। क्या होते हैं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अपोजिट वर्ड्स। तो आपसे अपोजिट वर्ड्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तीसरा जो इसमें आपसे पूछा जाएगा वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द मतलब जिसके माता पिता नहीं होते उसको क्या बोलते हैं हम? अनाथ। ऐसे इंग्लिश में पूछे वन हु डज नॉट हैव पेरेंट्स, उसको क्या बोला जाएगा? ऑफन। ऑफन। ऑफन मतलब अनाथ। इसी तरीके से आपसे बहुत सारे वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। फोर्थ आपसे इसमें पूछेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस।
मुहावरे और लोकोक्ति। आपने सुना होगा मुहावरे और लोकोक्ति, जैसे मैंने बोला कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना, या फिर 9 2 11 हो जाना। तो ये सारे क्या है, मुहावरे लोकोक्ति हैं। ये से ऐसे ही सेम आपसे किसमें पूछ लेगा, इंग्लिश में। जैसे मैंने बोल दिया अ डार्क हॉर्स। अच्छा अब बताओ डार्क हॉर्स का मतलब क्या है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी जो जिसके बारे में आपने सोचा नहीं वही उसका विनर हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड विनर हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारी इडियम्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, उन सबको हम डेली प्रैक्टिस बेस पे भी करेंगे, ठीक है। पांचवा सेक्शन इसमें आपसे पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, ये मैं आपको अच्छे से डिस्कशन करूंगा। इनके 10 से 12 फ्रेजल वर्ब्स होती है जो मेन एग्जाम में आती है। कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और 6 नंबर जो आपका इसमें पूछा जाता है वो होता है आपका स्पेलिंग। क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट। और स्पेलिंग टेस्ट में भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। स्पेलिंग टेस्ट में भी दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन सा आता है, पहला आता है आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। और एक पूछेगा, दूसरा टाइप पूछ रहे तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको 4 ऑप्शन लिखे होंगे और 4 ऑप्शन में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। और अगर 4 ऑप्शन में से 3 स्पेलिंग गलत है और एक स्पेलिंग सही है तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इस तरीके से ये 6 टॉप चैप्टर्स आपसे वोकैबुलरी में पूछे जाएंगे। नोट कीजिए इसको एक बार। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार नोट कर लेना। देखिए अब देखते हैं हम। तो ये मेरा सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस है इंग्लिश का आपका। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर बैंक में तो पूछने का तरीका अलग है, बैंक में तो ऑड वन आउट करके पूछा है, बैंक में मिक्स क्वेश्चन अलग से पूछे। मैं आपको इतना बता दूं, क्या कभी कांच को बदलने से शक्लें बदलती हैं क्या। आप अगर कांच चेंज कर लोगे तो आपकी शक्ल बदल जाएगी, फेस बदल जाएगा क्या आपका। यानी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के तरीका बदल दिया तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बदल जाएगा। भाई क्वेश्चन का तरीका अलग है, वो उसका वे अलग है, उसका जैसे पैटर्न अलग पूछा है उसने, लेकिन आंसर वही रहेंगे। मैं आपको जो पढ़ा दूंगा आप यकीन मानिए उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल वगैरह सबके लिए है ये, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है कि भाई आपसे ये तो पता लग गया कि आपको सिलेबस क्या है, लेकिन एसएससी का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो देखो पैटर्न पूछने का क्या है, एक तो 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री में। 25 क्वेश्चंस का आएंगे प्री में। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 हो गए। 50 मार्क्स का पेपर है। अब 50 मार्क्स में भी इसको बाइफरकेट कर रखा है पूरे क्वेश्चंस को। कैसे कर रखा है, 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, या आप कह सकते हैं पैसेज से, पैसेज से या क्लोज टेस्ट में से पूछ लेगा 5 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे किससे, सिनोनिम से, वोकैबुलरी में सिनोनिम से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे किससे, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे किसमें से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इडियम्स, इडियम्स या फ्रेजेस में से, इडियम्स एंड फ्रेजेस। 2 क्वेश्चंस होंगे आपके किससे होंगे, ये होंगे आपके स्पेलिंग टेस्ट से, स्पेलिंग टेस्ट। एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो किससे पूछा जाता है, फिक्स है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस से पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किससे, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा नरेशन से।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाएगा आपको। और क्या पूछा जाएगा देखो, और आपसे दो क्वेश्चंस किसमें से पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चंस आपको ग्रामर से ही पूछे जाते हैं पूछने जाने को तो, लेकिन उसका पैटर्न लगे वो आपसे पूछेगा एरर्स में। किसमें पूछेगा? एरर्स। दो क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे किससे? फिल इन द ब्लैंक से। किससे? फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें प्रपोजिशन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स। दो क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे किसमें से? सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दो मान लेते हैं, दो क्वेश्चन आपके आगे पैराजंबल सेंटेंसेस, पैराजंबल सेंटेंसेस में से। तो इस तरीके से देखो, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23 क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हो गए। अब 23 क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इम्प्रूवमेंट्स। दो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे? ग्रामेटिकली होता है ये भी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इम्प्रूवमेंट से। इम्प्रूवमेंट्स। तो इस तरह 25 क्वेश्चंस का पूरा उन्होंने अलग अलग इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पूरा पेपर को, कि 25 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो हम अगर देखें तो इसमें ज़्यादा रोल किसका है? ग्रामर का है। ठीक है, 60% रोल ग्रामर का है, तो 40% रोल वोकेबलरी का है। तो आपको क्या है, दोनों को साथ में लेके चलना है। अब जैसे जैसे मैं क्लासेस डालूंगा तो डेली उसमें वोकेबलरी भी डालूंगा, 5-10 मिनट की वोकेबलरी पढ़ाई जाएगी आपको, और बाकी पूरा सिलेबस। जैसे मान लो आप यहाँ पे हो 0 पे, तो ये धीरे 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 करके आपको टॉप पे लेके आएंगे। पहले पूरा बेसिक बहुत अच्छे से कराएंगे, उसके बाद ही हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे। और बेसिक्स में क्यों इतना जोर दे रहा हूँ कि बेसिक्स अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के क्या है, बेसिक्स बहुत खराब है। उनको पता ही नहीं है इसका यूज कहाँ होता है, वॉच का यूज कहाँ होता है, हैज प्लूरल है या हैव प्लूरल है, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई के साथ हैज क्यों हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं, नहीं पता। इसीलिए मेरे को क्या है, बेसिक्स बहुत अच्छे से करवाने। तो इसके लिए मैं 15 दिन तक आपको बेसिक्स कराने वाला हूँ। क्लॉज क्या होती हैं, कंजंक्शन क्लॉज कौन सी है, रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, को रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। आजकल इस तरीके से एग्जाम ने क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट किया है। तो हम ये 15 डेज यही जानेंगे कि लॉजिकल क्या गलती हो सकती है, ग्रामेटिकल क्या गलती हो सकती है, सब कुछ हम 15 दिनों में जानेंगे। ठीक है, आपको पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इन वीडियोस को देखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक देखना है। मैं रेगुलर वीडियो अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, कभी अगर रहा कि नहीं हो पाई वो बात अलग है, बाकी रेगुलर आपकी वीडियोस आती रहेंगी। सेव आप इनको करते रहना, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोको भाई। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़े इनको, ये पेपर का पैटर्न देख लीजिएगा एक बार। हम कल मिलते हैं, एक बेसिक क्लास से स्टार्ट करते कल। जय हिंद, जय भारत।